ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट क्या है 0.5 ग्राम है और उसको शेप होती है, शेप होती है, शेप होती है इसकी। बड़े इसके लोब्स की अगर बात करें तो सबसे जनरल ऐसा ही होता है, इसके 3 लोब होते हैं 1 2 3। ये बेसिकली ये जो चीज है ये इनफ्रंट है, ये आपके ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ के रखती है। ये स्टार्क है, डंडी है, इसे इनफ्रंट कहा जाता है। इसके 3 लोब होते हैं, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। बेटा इंटीरियर लोब की सबसे पहले हार्ट में होता है वो होता है ग्रोथ हार्ट। ये ग्रोथ हार्ट कब जिसे आइट्रोट्रॉपिक हार्ट भी कहा जाता है, ये कब रिलीज होगा जब आप आइट्रोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर इसको हम देगा कि जल्दी से हार्ट को रिलीज करे। ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ की आपकी ग्रोथ होती है। इसमें होता क्या है कि आपके पेट में प्रोटीन की लिपिड होती है, प्रोटीन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर आप 18 साल का कम उम्र का बच्चा है और उसमें ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो तो बेटा उसको इजीली जल्दी से वाट कहा जाता है, बोनापेट से कहते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन अंडर एज में ज्यादा हो जाए तो बेटा उसे बीमारी जल्दी से जाइगेंटिज्म इसका आपका जन्म हो जाता है। बेटा अगर 18 साल से ज्यादा का उम्र का बच्चा है और उसको अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए बेटा उसके अंदर एक डिजीज होती है जिसे हाइपोमेट्रिक कहा जाता है। बेटा इसमें हाथ पांव जांच की जो है वो हड्डियां जो होती है वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, उंगलियां बड़ी हो जाती है। फिर अगर बात करें एक और तरह का हार्मोन जहां पर बट्टी है थायराइड हार्मोन कहा जाता है, वो भी इंटीरियर लोब रिलीज करता है। बेटा किसका काम करता है, थैलामस लेवल को बढ़ाना होता है। ठीक है, थैलामस लेवल को बढ़ाना होता है जो आपकी फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं एक और हार्मोन ACT है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नेक्स्ट लिपिडेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। लिपिडेटिक हार्मोन की मेन यूज होता है जो इसका नाम होता है एवोल्यूशन करवाना होता है, वो एग को ओवरी से निकाल के इनोट्रोपिक में डालना होता है। ताकि ACT एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बड़ा ये गेट का जरिए होता है और इसका काम होता है कि सुपर मेटाबॉलिज्म स्टोरेज सुपर को बनाना होता है। इनको जो अनप्लेजेंट है जो हमारे लिए अच्छा ना हो उससे इनको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, कितनी तरह की पोल्यूशन होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, हवा में आलूदगी, उसके बाद पढ़ेंगे सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन, ज़मीन की आलूदगी वाटर पोल्यूशन जो कि पानी की आलूदगी, उसके बाद रेडिएशन पोल्यूशन। हम देखते हैं कि जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे थे या जहाँ पर न्यूक्लियर अटैक होता है उसके बाद वहाँ से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है, जिस पोल्यूशन को कहते हैं रेडिएशन पोल्यूशन। इसके बाद आती है नॉइस पोल्यूशन। हम देखते हैं कैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसके साथ शोर में भी इजाफा होता जा रहा है, उसके से पोल्यूशन फैलती जा रही है जिसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम सबसे पहला पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन वो है डिस्टर्बेंस प्योर फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर। अगर हम देखें कि हर चीज़ हवा में एक मखसूस परसेंटेज के साथ है, अगर उस परसेंटेज में चेंज आना शुरू हो जाता है तो उसको हम एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसके पोल्यूटेंट्स पढ़ते हैं हम कि एयर पोल्यूशन के कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर जब ज़्यादा हो जाए एयर में तो ये एयर पोल्यूशन को पढ़ते हैं। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ लेड भी, कुछ कंपाउंड्स ऑफ लेड भी जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं एयर में मिलने के बाद। आगे हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में डेफिनेशन। ओजोन के लेयर में किस तरह से कमी आ रही है। ओजोन सबसे पढ़ते हैं पहले है क्या चीज़, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन जो है वो अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर पाई जाती है। हमने पता कि अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सारे लेयर्स हैं, उसमें से इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ओजोन की। ओजोन की प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले पता चलता है इसके कलर के बारे में। इसका कलर ब्लू है लेकिन पेल ब्लू, हल्का नीले रंग का। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर ओजोन 0.1 ppm से ज़्यादा हो जाए तो वो ये पॉइजनस हो जाती है, फायदे की जगह नुकसान देना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये एब्जॉर्ब करती है 98% ऑफ द यूवी रेज जो कि अर्थ की तरफ